जय हिंद। स्वागत है जब सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल 5G मेथड बाय राहुल शर्मा पे। मैं राहुल सर आप सबके बीच एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है रेखा और कोण, जो कि ज्यामिति का एक पार्ट है, ज्यामिति का एक अंग है। ज्यामिति की शुरुआत यहीं से होती है। तो अगर ज्यामिति को अच्छे से समझना है तो हमें सबसे पहले ये टॉपिक समझना होगा, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप रेलवे का एग्जाम देने जाइए, आप बैंक, आप एसएससी का एग्जाम देने जाइए, है ना, आप डिफेंस का एग्जाम देने जाइए, या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर क्वेश्चन रेखा और कोण से भी एक सवाल तो कम से कम हर एग्जाम में देखे ही जाते हैं, खास करके रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, तो हम लोग जो है रेखा और कोण का 3 पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग अब तक एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चंस बन पाए हैं उन सभी सवालों को देखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रेखा और कोण। रेखा और कोण यानी कि बाबू हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाइन एंड एंगल। बड़ा ही मजा आने वाला है आज की इस सेशन में। मैक्सिमम बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन मैं आप सबको आश्वासन देता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि एक बार इसको बढ़िया से समझ लेने के बाद जो आपके अंदर का डर है, जो आपके अंदर का भय है, वो बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रेखा और कोण को। तो रेखा और कोण के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके पहले हम जानेंगे इनकी उत्पत्ति के बारे में, कि आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति होती है बाबू बिंदु से। एगो है जिसका नाम क्या है, बिंदु। बिंदु यानी इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट, POINT। बिंदु, सबसे पहले एक मन में बात आया है कि नाम है बिंदु, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। तो आखिर हम बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु क्या है, कैसी आकृति को हम बिंदु कहेंगे। तो देखिए, बिंदु का मतलब होता है वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी ना लंबाई हो, ना मोटाई हो, ना ही चौड़ाई हो, यानी कि ना लेंथ होगा, ना ब्रेथ होगा, ना, है ना जी। तो इसको हम लोग भाई क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगा, इसकी जो आकार होगी वो होगा 0। ठीक है, तो इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। मतलब ये, अब देखिए, ये जो आकृति है, न इसकी लंबाई है, न इसकी मोटाई है, न इसकी चौड़ाई है, मतलब हम इसे माप भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे आकृति को बाबू हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। ऐसे आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे कि आखिर बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, बिंदु का मतलब हुआ इसकी, मतलब कि जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एक नोट यहाँ पे बनता है, सबको एक नोट लिख लेंगे। बिंदु को हमेशा, नोट ये होगा कि बिंदु को हमेशा बड़े लेटर से सूचित किया जाता है। यानी अगर इस बिंदु का हम नाम रखेंगे तो जो भी नाम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में इसका नाम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु जो है उसके अनेकों प्रकार होंगे। अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर बिंदु के कौन कौन से वैरायटी होंगे, कौन कौन से नाम होंगे। हम तो बिंदु के बारे में जान गए कि वैसी आकृति जिसका डायमेंशन 0 होगा उसे क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। अब बिंदु में हमें सबसे पहले जानना होगा बाबू संरेख बिंदु।
सबसे पहले हम लोग भाई जानेंगे संरेख बिंदु। क्या होती है ये संरेख बिंदु? तो देखिए, संरेख बिंदु का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन में 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को मिलाने से जो कुछ बनता है उसे क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। मतलब ये जब भी होगा एक सीधी लाइन में होगा, ठीक है। संरेख बिंदु का मतलब ये होता है कि जब भी 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को एक सीधी लाइन में मिलाएंगे तो उसे हम लोग भाई क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे, ठीक है। या और ये जो लाइन होगा इससे हम लोग बोलेंगे संरेख रेखा, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा होता है असंरेख। असंरेख बिंदु, तो देखिए इसमें भी 3 या 3 से अधिक बिंदु होंगे, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो एक ही लाइन में होंगे, इधर उधर भी हो सकते हैं। जैसे एक ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए। अब अगर इनको हम मिलाएंगे तो इनको भी मिलाने से एक आकृति का निर्माण हुआ, और ये जो आकृति बना ये असंरेख बिंदु के माध्यम से बना, और ये जो आकृति बना इस आकृति का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया जी त्रिभुज। क्यों नाम हो गया? क्योंकि इसमें भुजा कितने हैं? 1 भुजा, 2 भुजा और कौन से भुजा? 3 भुजा। तो मुझे उम्मीद है कि संरेख और असंरेख के बारे में आप समझ गए होंगे। संरेख का मतलब हो गया होता है एक सीधी लाइन में 3 बिंदु है, और असंरेख का मतलब होता है बिखरे हुए कम से कम 3 बिंदु, अधिक से अधिक तुम जितना ले लो, 4 5 6 7 8 9 जितना मन कर उतना लो, लेकिन मिनिमम होंगे कितने जी? 3 होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि संरेख और असंरेख के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में भी अगर आपको लिखना हो तो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 3 पे आएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने भाई साहब जाना बिंदु के बारे में, बिंदु के बाद जाना संरेख बिंदु के बारे में, और उसके बाद हम लोग जाना असंरेख बिंदु के बारे में। अब हम लोग भाई साहब 4th नंबर में जानेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो देखिए, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब होता है कि जब एक ही बिंदु से कई रेखाएं, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा रेखा जब एक ही बिंदु से गुजरेगा, मतलब यहीं से सब गुजर रहे हैं ना, तो इस ये जो मिड पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम भाई साहब क्या है? इसका नाम है प्रतिच्छेद बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है जी? प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में अवधारणा स्पष्ट है कि जब एक ही बिंदु से 2 या 2 से अधिक रेखा गुजरे तो उस बिंदु को भाई साहब क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। लेकिन ये जो रेखाएं गुजर रही है, इस रेखाएं को भाई साहब हम लोग बोलेंगे संगामी रेखा। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे संगामी रेखा। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि जब एक ही बिंदु से अनेक रेखाएं, 2 या 2 से अधिक रेखाएं गुजरेगी तो उस बिंदु को भाई साहब क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु। और जो इस बिंदु से रेखा होकर के गुजरेगी उस रेखा को भाई साहब क्या कहेंगे? संगामी रेखा कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखना हो तो आप लोग इसके बारे में अब लिख सकते हैं, ठीक है। या आप खुद से भी आप इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, और अच्छा यही रहेगा कि आप इसका डिफिनेशन खुद से बना करके और इसको लिखते चलें, है ना। प्रतिच्छेद बिंदु के बाद हम लोग आगे आएंगे 5वें नंबर पॉइंट पे हम लोग आएंगे। 5वें नंबर पॉइंट पे हम लोग आएंगे तो बिंदु के बारे में हम लोगों ने जान लिया। सबसे पहले जाना बिंदु के बाद हम लोगों ने जाना भाई क्या जी? संरेख बिंदु। और संरेख बिंदु के बाद हम लोगों ने भाई साहब क्या जाना? असंरेख बिंदु।
और इसके बाद हम लोगों ने भाई साहब क्या जाना, तो इसके बाद हम लोगों ने जाना प्रतिच्छेद बिंदु। ये बिंदु के बारे में हम लोगों ने जाना। कौन सा बिंदु? बिंदु का मतलब होता है वैसी आकृति जिसका डायमेंशन 0 हो, अर्थात न लेंथ होगा, न ब्रेथ होगा, न हाइट होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसे बिंदु कहेंगे। संरेख का मतलब होता है एक सीधी लाइन में 3 या 3 से अधिक बिंदु। और असंरेख बिंदु का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक बिंदु होंगे, लेकिन यह शर्त नहीं है कि एक ही लाइन में हो, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु का मतलब हुआ कि जब एक ही बिंदु से 2 या 2 से अधिक रेखाएं गुजरेगी तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब हम लोग आगे आएंगे भाई साहब रेखा पे। ओ ये रेखा, अब ये रेखा हीरोइन को ये नहीं है, ये रेखा जो है ज्योमेट्री वाली रेखा है, हमें इसके बारे में जानना है। इस रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, इसे कहते हैं रेखा। तो रेखा का मतलब ये होता है कि कई बिंदुओं के संग्रह को रेखा कहते हैं। यानी कि जब कई बिंदु जो इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने से जो एक मतलब कि लाइन का निर्माण होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। जैसे देखिए ये बिंदु 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 बिंदु, ये एकदम देखिए बिंदु है। तो ये जो बिंदु है एकदम से सटा हुआ होगा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। ठीक है, रेखा किसे कहेंगे? यानी बिंदुओं के सेट को, बिंदुओं के यानी समूह को, बिंदुओं के समूह को जब संग्रह किया जाता है तो उस आकृति को हम लोग भाई साहब क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखिए सब नाम है और जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे और सवाल में आ गया संरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु है, रेखा है, तो फिर आप सवाल बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले जरूरी है इसके सब कुछ जो बेसिक नाम है उसके बारे में जानकारी रखना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कई बिंदुओं के समूह के संग्रह को भाई साहब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, अर्थात लाइन कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे रेखा के प्रकार के बारे में। ठीक है, कि रेखा के कौन कौन से वैरायटी है, रेखा के कौन कौन से प्रकार है। अब इसमें हम लोग भाई साहब जानेंगे सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब ये होता है कि वैसी आकृति जिसकी न तो उत्पत्ति मालूम हो और न ही अंत मालूम हो। मतलब कि कहाँ से शुरू हुआ हम ये नहीं जानते हैं और कहाँ पर जाके समाप्त होगा ये भी नहीं जानते हैं, तो वैसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखा बोलते हैं। जैसे ये है, अब ये कहाँ तक जाएगा और इधर कहाँ तक जाएगा हम नहीं जानते हैं, तो ये जो आकृति है सो क्या है भाई साहब? सरल रेखा की आकृति है। यानी कि न तो ओरिजिन मालूम है और न ही इसका एंडिंग मालूम है, मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुआ है और अंत कहाँ पे होगा हम नहीं जानते हैं, तो इसको क्या कहेंगे भाई साहब? वैसी आकृति को बोलेंगे हम लोग सरल रेखा। क्या बोलेंगे? सरल रेखा बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरल रेखा से आगे आएंगे तो अब इसके आगे हमको मिलेगा सरल रेखा के बाद मिलेगा किरण रेखा। किरण रेखा, तो देखिए किरण रेखा किसे कहेंगे? तो देखिए किरण रेखा की जो उत्पत्ति हुई है, जो ओरिजिन है वो हमें मालूम है कि यहाँ से उत्पत्ति हुई है, लेकिन कहाँ तक जा रही है ये बात हमें नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? किरण रेखा। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जा रहा है, कहाँ तक जाएगा मैं नहीं जानता। आप अपने घर से निकले और घर से निकलकर कहाँ तक जाएंगे मुझे नहीं मालूम है, मतलब कि यात्रा अनिश्चित है, कहाँ तक ये अब जाएगा, अब ये कहाँ तक जाने वाला है राम जाने। तो स्टार्टिंग बिंदु तो मालूम है कि वो लड़का घर से निकला, लेकिन घर से निकलकर कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं मालूम है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे किरण रेखा। मतलब कि ओरिजिन मालूम है, उत्पत्ति
कहाँ से हुआ ये मालूम है, लेकिन समाप्त कहाँ होगा ये हम नहीं जानते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, किरण रेखा कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। किरण रेखा के बाद आपका आता है रेखा खंड। रेखा खंड, तो देखिए खंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी इंग्लिश में बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो रेखा खंड किसे कहेंगे, खंड यानी कि टुकड़ा। तो जो इसमें क्या होता है कि इसका ओरिजिन भी मालूम होगा और एंडिंग भी मालूम होगा। मतलब घर से निकले हो और ममहर तक जाओगे, कहां से निकले हो कहां तक जाओगे, अगर ये हमें मालूम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेखा खंड कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे लाइन सेगमेंट कहेंगे। मतलब कि इसका ओरिजिन उत्पत्ति भी मालूम है और एंडिंग यानी अंत भी मालूम है, कहां से निकला है कहां तक जाएगा। ठीक है, कहां से निकला है कहां तक जाएगा, अगर हमें ये उत्पत्ति और अंत दोनों मालूम है तो ऐसे रेखा को हम क्या बोलेंगे, ऐसे रेखा को बोलेंगे रेखा खंड, यानी रेखा का एक क्या है, एक टुकड़ा है। ठीक है, समझिए फिर से। मैंने आपको बताया सबसे पहले रेखा के बारे में, अभी रेखा के बाद मैंने आपको बताया जी सरल रेखा के बारे में, और सरल रेखा के बाद मैंने आपको बताया किरण रेखा के बारे में, और इसके बाद मैंने आपको बताया रेखा खंड के बारे में। तो रेखा किसे कहते हैं, तो बिंदुओं के संग्रह को रेखा कहते हैं। सरल रेखा का ये मतलब ये होता है कि न तो उत्पत्ति मालूम है न एंडिंग, माने कहाँ पर समाप्त होगा ये नहीं मालूम है, तो उसे सरल रेखा कहते हैं। किरण रेखा किसे कहते हैं, तो जिसका उत्पत्ति मालूम है लेकिन कहाँ तक जाएगा ये नहीं मालूम है, तो उसको कहते हैं किरण रेखा। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखाखंड मतलब कि जिसका ओरिजिन भी मालूम हो एंडिंग भी मालूम हो, उसको क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। अब रेखा में एक और है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे भाई साहब वक्र रेखा के बारे में। अब देखिए वक्र रेखा मतलब समझिए भूकंप, भूचाल। भूचाल मतलब ऐसे होगा, ये होगा, ये आपका क्या है जी, यही आपका वक्र रेखा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते जाएगा, इसको क्या कहेंगे, वक्र रेखा कहेंगे। जैसे हम लोग की दिल की जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, वो जो मशीन लगा करके देखा जाता है ना, ये दिल के धड़कन को कितना बार धड़क रहा है, तो ये आपका क्या है, यही आपका है वक्र रेखा। मतलब ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वक्र रेखा के बाद हम लोग भाई साहब जानेंगे समानांतर रेखा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समानांतर रेखा का साक्षात एग्जाम्पल है बांस की सीढ़ी या फिर रेलवे लाइन की पटरी। समानांतर रेखा का मतलब ये होता है कि वैसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से ना मिले और इनकी बीच की दूरी हमेशा क्या हो जी, बराबर हो। जैसे यह ए है, यह बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी, और ये मार दिया तो इसका मतलब हो गया समानांतर, तो ये हो जाएगा ए बी समानांतर सी डी। ये क्या हो गया, इसको हम लोग भाई क्या पढ़ेंगे, ए बी समानांतर सी डी पढ़ेंगे। मतलब कि वैसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से न मिले, मतलब कि ए बी और सी डी जो है कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और इनकी बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा हर जगह पे क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसे रेखा को हम क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा बोलेंगे। जैसे ये भी मान लो ये कि ये है, ये है, इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जितना दूरी यहाँ का होगा उतना ही दूरी यहाँ का होगा, और ये मिलने उलने वाले नहीं है। तो जब ये नहीं मिलने वाले हैं तो इसको भैया क्या बोलेंगे, एल यानी समानांतर एम, यानी एल जो रेखा है वो क्या है, समानांतर है किसके, एम के। बात को समझ गए होंगे। समानांतर रेखा का मतलब हो गया वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर हो और ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे समानांतर रेखा। आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग यदि देखेंगे समानांतर रेखा के बाद हम लोग देखेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा या इसको एक और नाम से जानते हैं छेदक रेखा। ये होता क्या है? जब भी शब्द बोले तिर्यक रेखा और बोले छेदक रेखा तो ये होता क्या है? छेदक रेखा मतलब कि छेदेगा किसको? तो समानांतर रेखा। मतलब कि ये समानांतर रेखा है ए बी सी और डी। इस पर से एक अन्य रेखा गुजर रही है, इसका नाम एल है, इसका नाम एम है। तो ए बी समानांतर सी डी है और जब इस पर से एक अन्य रेखा गुजरेगी, एक अन्य रेखा इसे काटेगी, तो जो रेखा काट रही है इसी को बोलते हैं छेदक रेखा या बोलते हैं भाई साहब क्या? तिर्यक रेखा। बात को समझें। जब भी एक समानांतर रेखा को एक अन्य रेखा काटेगी या इस पर से एक अन्य रेखा गुजरेगी तो वैसे रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा या फिर क्या कहेंगे जी? तिर्यक रेखा कहेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। समानांतर मतलब कि जो ना मिले और छेदक मतलब हुआ कि समानांतर से गुजर जाए। तो ए बी समानांतर सी डी में एल और एम क्या है? एल और एम कौन सी रेखा है? तो एल एम जो है ए बी समानांतर सी डी से गुजर रहा है, अर्थात एल एम जो है सो कौन सा रेखा है? यह एक छेदक रेखा है। ठीक है।